नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना से सटे मनेर में 2000 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त। ट्रक में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए। गया के गुरवा थाना क्षेत्र में जमीन खोदकर पुलिस ने निकाली देसी शराब की बड़ी खेप। सैकड़ों लीटर शराब को किया गया नष्ट। नवादा के रजौली घाटी में बेकाबू होकर पलटी बस, हादसे में 2 महिला की मौत, दर्जनों घायल। टाटा से बिहार शरीफ जा रही थी शिव शक्ति ट्रेवल्स। मधेपुरा में पुलिस की हैवानियत, आरोपी की पिटाई की, बेहोशी की हालत में लाया गया मेडिकल कॉलेज अस्पताल। नवादा में परीक्षा केंद्र पर मामूली विवाद में मचा बवाल, पथराव में एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी, पुलिसकर्मी ने की छात्र की पिटाई। सीवान के नगर थाना क्षेत्र में दाहा नदी पुल के पास चीनी व्यवसायी से 5.5 लाख रुपए की लूट। लखीसराय में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत, टेम्पो और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत। खैरा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर जख्मी। गया के डोभी थाना क्षेत्र में मोस्ट वांटेड कुख्यात राम प्रवेश यादव गिरफ्तार। औरंगाबाद में 62 लाख रुपए लूट और एएसआई के अपहरण का है आरोपी। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के नाका बीघा से हेरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार। मुंगेर के गंगटा थाना क्षेत्र से शराब की बड़ी खेप के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। हाईटेक गाड़ी के भीतर बना रखा था तहखाना। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र में शौचालय के टंकी निर्माण के दौरान धंसी मिट्टी, मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत। 5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया शव। शेखपुरा में क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी का सख्ती से पालन के लिए एसपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुंगेर में 8 साल के बच्चे के गले में सीटी फंसने से मासूम की मौत। बेतिया के शिकारपुर में बाइक चोर गिरोह का सरगना रविंद्र राम गिरफ्तार। कटिहार कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा, 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। मुंगेर के तारापुर में 3 दिनों के भीतर चोरी की 4 बाइक के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के बिलदौर में 1 महीने पहले हुए लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में इंजीनियर से बाइक लूटकांड में 3 बदमाश गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग में निजी हॉस्पिटल में फायरिंग मामले का खुलासा। बेऊर जेल में बंद कुख्यात बिंदु सिंह के बेटे रोशन और उसके 2 साथियों ने की थी फायरिंग। पटना के बोरिंग रोड चौराहे के पास एक व्यवसायी के गले से सोने की चेन छीनकर 2 अपराधी फरार। करीब 7 से 8 लाख की थी चेन। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सीकरीवाल। सांसद निधि के खाते से 79 लाख की फर्जी निकासी। सांसद के खाते से फर्जी निकासी मामले में महाराष्ट्र से एक शख्स गिरफ्तार। सीकरीवाल ने बैंक अधिकारियों पर लगाए मिलीभगत के आरोप। पटना के सगुना मोड़ में दवा दुकान पर एक व्यक्ति का 2.5 लाख रुपए से भरा झोला लेकर अपराधी फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। पटना के बिहटा में कार वॉशिंग सेंटर में तैनात गार्ड के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हंगामा। चेन्नई से नौसेना अधिकारी को अगवा कर पालघर में जिंदा जलाया। झारखंड के रहने वाले थे सूरज कुमार दुबे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस किया दर्ज। रांची के बरियातू में नौकरानी की आत्महत्या के मामले की जांच शुरू। आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से की जा रही जांच। गढ़वा के केतार मोड़ के पास खेत में नील गाय का मिला शव। धनबाद के कतरास में हथियार लहराते कांग्रेस नेता जावेद रजा का वीडियो वायरल। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट में एक युवक घायल। धनबाद के एसएनएमएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान ब्लड कैंसर के मरीज की मौत पर जमकर हंगामा। पाकुड़ में चलाया गया सघन जांच अभियान। अवैध तस्करी को लेकर चलाया गया जांच अभियान। सिमडेगा के केला घाट डैम में डूबे युवक के शव को 19 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला बाहर। खूंटी में अड़की के डीसी पीढ़ी गांव में दिन दहाड़े एक महिला की गला रेतकर हत्या।
धनबाद के जोरापोखर इलाके में एक घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। दुमका में जामा के तपसी गांव से वन विभाग ने अवैध लकड़ी मिल को किया सील। शताब्दी समारोह के लिए तैयार बिहार का विधानसभा भवन। सेंट्रल हॉल में आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे समारोह का उद्घाटन। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों का स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने लिया जायजा। 1 साल तक मनाया जाएगा शताब्दी समारोह। पीरपैंती विधायक ललन पासवान ने ली अपनी पहली निजी गाड़ी। विधायक की मांग पर विधानसभा के सामने हुई गाड़ी की डिलीवरी। केंद्र के आम बजट को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया आत्मनिर्भर भारत के लिए समर्पित। मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। विधानसभा के बजट सत्र से पहले हो जाएगा विस्तार। 19 फरवरी से शुरू हो रहा है सत्र। किशनगंज में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की समीक्षा बैठक। डीएम समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम ने आरजेडी पर साधा निशाना। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा किसान आंदोलन के बहाने राजनीति में टिके रहने की नाकाम कोशिश कर रहे विरोधी। दिवंगत शैवाल गुप्ता के शोक सभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने की उनसे जुड़ी कई यादों की चर्चा। पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से पोस्ट बजट सेमिनार में सांसद सुशील मोदी ने दी बजट की बारीकियों की जानकारी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने आम बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का योजनाबद्ध दस्तावेज। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया खगौल नगर परिषद के नए भवन का उद्घाटन। सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में संगठन विस्तार पर की गई चर्चा। बीजेपी नेता जवाहर महाली कांग्रेस में शामिल। हाजीपुर सदर अस्पताल में डीएम उदिता सिंह ने लिया कोरोना का टीका। वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए लोगों से की टीका लगवाने की अपील। हाजीपुर सदर अस्पताल में डीएम उदिता सिंह ने कोरोना का टीका लिया। वैक्सीन को सुरक्षित बताते हुए लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। सुपौल में दूसरे चरण का कोरोना टीकाकरण शुरू। डीएम और एसपी ने लिया वैक्सीन। दूसरे चरण में 3100 जवानों को लगेगा टीका। शेखपुरा सदर अस्पताल में एसपी कार्तिकेय शर्मा ने लिया कोरोना का टीका। समस्तीपुर में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। डीएम और एसपी समेत कई अधिकारियों ने लिया टीका। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में उप विकास आयुक्त और अपर समहर्ता समेत कई अधिकारियों ने लिया कोरोना का टीका। खगड़िया सदर अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया कोरोना का टीका। लखीसराय कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू। डीएम ने लिया पहला टीका। बेगूसराय में डीएम अरविंद कुमार और एसपी अवकाश कुमार ने लिया कोरोना का टीका। 20 जगहों पर बना है वैक्सीनेशन सेंटर। मोतिहारी में डीएम और एसपी ने कोरोना का टीका लेकर लोगों को दिया पूरी तरह से सुरक्षित टीके का संदेश। बांका एसपी समेत पुलिस के कई अधिकारियों ने लगवाया कोरोना का टीका। वैशाली एसपी ने लगवाई कोरोना का टीका। लोगों से भी टीका लगवाने की अपील। पूर्णिया में डीएम राहुल कुमार और एसपी दयाशंकर ने कोरोना का टीका लेकर दूसरे चरण का किया शुभारंभ। मुंगेर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। बेटा रेफरल अस्पताल में कोरोना का टीका लेने के बाद एनडीआरएफ जवानों ने की सबसे वैक्सीन लगवाने की अपील। आयुष चिकित्सकों को ऑपरेशन का अधिकार देने के विरोध में पटना के गांधी मैदान में आईएमए ने दिया धरना। सासाराम के एनएमसीएच में मेडिकल फर्स्ट ईयर के छात्र और छात्राओं को सिखाया जा रहा है योग। रोहतास के डेहरी स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी आयोजित। पटना एम्स में आंखों की जांच के लिए नई मशीन का निदेशक ने किया उद्घाटन।
पटना में गंगा के ऊपर मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य हुआ तेज। दीघा से दीदारगंज तक करीब आधा काम पूरा। बेतिया के शिकारपुर थाना परिसर में लगी जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़। कई मामलों का किया गया निपटारा। सासाराम में वाहन चेकिंग अभियान, 25 से ज्यादा गाड़ियों से जुर्माने की वसूली। गोपालगंज में 14 सूत्री मांगों के समर्थन में अभियंताओं की बैठक, केंद्रीय वेतनमान की मांग। खड़िया के बिलदौर में पुलिया निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने रोका निर्माण कार्य। हाजीपुर रेलवे स्टेशन में वेंडर सेवा बहाल नहीं होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी। मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। लखीसराय में हल्की बारिश और कुहासे के बाद मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार जनसंवाद यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर में वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने किया संवाद, जल जीवन और हरियाली बचाने पर चर्चा। औरंगाबाद में रेलवे का बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह ने दी सफाई, कहा जनता की मांग पर तोड़ा बैरिकेडिंग। मुंगेर में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम, घटवारी के मैदान में एसपी ने न्यू पैसरा के लोगों की समस्याओं से हुए अवगत। मुंगेर भीमबांध स्थित सीआरपीएफ के 215वीं बटालियन की पहल, जरूरतमंद और आदिवासी ग्रामीणों के बीच किया कंबल और मच्छरदानी का वितरण। किशनगंज में सड़कों पर सुरक्षा को लेकर परिवहन मित्रों ने निकाली रैली। पटना के अगमकुआ में राजकीय फार्मेसी कॉलेज के सत्र 2019 और 23 के छात्रों ने मनाया फ्रेशर्स पार्टी, छात्राओं ने जमकर किया धमाल। पलामू जिले के पाटन समेत कई प्रखंड में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को कानून से संबंधित दी गई जानकारी। साहिबगंज के बरहेट में विधायक प्रतिनिधि ने सरकार की कई योजनाओं की परिसंपत्ति का किया वितरण, सरकार की कई योजनाओं का शुभारंभ, लोगों की समस्याओं का किया गया निराकरण। गढ़वा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, लोगों को दी गई घरेलू विवाद और अन्य कानूनों की जानकारी, शिविर में लगाए गए कई स्टॉल्स। साहिबगंज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, महिलाओं को दी गई कानूनों की जानकारी। सरायकेला के टाउन हॉल में महिला सशक्तिकरण को लेकर शिविर का आयोजन। खूंटी के बहुउद्देशीय भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कार्यक्रम में 5 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण। धनबाद के बागमारा में जिला विधिक प्राधिकार के कार्यक्रम में जिला जज समेत कई प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। पाकुड़ के रविंद्र भवन समेत सभी प्रखंडों में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन, लाभुकों के बीच बांटी गई 43 लाख की परिसंपत्ति। देवघर में इंडोर स्टेडियम परिसर में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। गुमला के खाखरा में विधिक सशक्तिकरण शिविर में स्कूलों को दिए गए साइंस किट। पश्चिम सिंहभूम में डीसी अरवा राजकमल ने राज सरायकेला डीसी का अतिरिक्त प्रभार किया ग्रहण, पदाधिकारियों के साथ बैठक में विकास का लिया संकल्प। झारखंड में जल्द शुरू होगी सुमन योजना, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य, अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी व्यवस्थाएं। पाकुड़ में पुलिस लाइन का दुमका डीआईजी ने किया निरीक्षण, पुलिस लाइन की समस्याओं से हुए रूबरू, पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। झारखंड राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पद मिलने पिछले 9 महीने से खाली। हजारीबाग में जल सहिया संघ ने मानदेय बढ़ाने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। साहिबगंज में रक्तदान शिविर में संस्थाओं को दिया गया सम्मान, सिविल सर्जन ने संस्थाओं को अवार्ड और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। लोहरदगा में भी बारिश से बढ़ी ठंड, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। राज्य में झमाझम बारिश के साथ पड़े ओले, तापमान में गिरावट की वजह से बढ़ी कनकनी। गुमला में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित, सर्द हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। आज असम और बंगाल दौरे पर पीएम मोदी, बंगाल के हल्दिया में रैली के साथ करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास, पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी।
राजस्थान के सूरतगढ़ एयर बेस पर उतरे 270 अमेरिकी सैनिक। भारतीय सेना संग 8 से 22 फरवरी तक होगा युद्धाभ्यास। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा अभ्यास।